अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना में पुलिस और मुतल्लिका महकमों में खाली 7,437 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात का अमल आज सुबह 8 बजे शुरू। ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करने का अमल जारी। बीजेपी लीडर बंडे संजय की जानिब से सोनिया गांधी और कांग्रेस पर तनकीद नाकाबिले बर्दाश्त। कांग्रेस रुकन पार्लियामान से किरण कुमार रेड्डी का रद्द-ए-अमल। तेलंगाना के साबिक वज़ीर टी हरीश और दीगर कायदीन को पुलिस ने घरों पर किया नजरबंद। टीम सनतनगर का दौरा करने से रोक दिया गया। बीआरएस लीडरों की रेवंत हुकूमत पर तनकीद है। शेर सब्र करता है, जल्दबाजी नहीं करता। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के पास गिने चुने दिन बाकी है, वो जल्द जाएंगे। ओबीसी कांग्रेस की मीटिंग में राहुल गांधी का दावा। बिहार में कौमी अहलियत दाखिला इम्तिहान नीट का पर्चा लीक होने के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। आरजेडी पार्टी के मार्च के दौरान पुलिस ने वाटर कैनन्स का किया इस्तेमाल। हम डरने वाले नहीं, तेजस्वी यादव का रद्द-ए-अमल। ईरान ने आबनाए हरमुज़ खोलने के लिए अमेरिका को मुतालबात की फहरिस्त थमा दी। ट्रंप की जानिब से आबनाए हरमुज़ को अमेरिकी इलाका करार देने पर ईरान ने कैलिफोर्निया को ईरानी इलाका दिया करार। और अमेरिका को हमलों के लिए सरजमीन देने वाले ममालिक को भारी कीमत चुकाना पड़ेगा। ईरानी मुसल्लह फौज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अली ने दी धमकी। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे रियासती खबरों से। तेलंगाना में पुलिस और मुतल्लिका महकमों में खाली 7,437 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात का अमल आज सुबह शुरू हो गया। तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के तहत होने वाले इस भर्ती के लिए उम्मीदवार सरकारी वेबसाइट पर दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 9 सितंबर शाम 5 बजे तक है। इस भर्ती के तहत पुलिस, स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स, फायर सर्विस और महकमा जेल में मुख्तलिफ ओहदे पूरे किए जाएंगे। इनमें सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, फायर फाइटर, स्टेशन फायर ऑफिसर, जेल वार्ड और डिप्टी जेलर के ओहदे भी शामिल हैं। खासतौर पर सिविल कांस्टेबल की 3,697 जायदादें हैं। हुकूमत की जानिब से इस बार उम्मीदवारों की उम्र की हद में इजाफा किया गया और दरखास्तदारों की तादाद पहले के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होने की उम्मीद है। दरखास्तों में शफाफियत बरकरार रखने के लिए हुकाम ने आधार फेस ऑथेंटिकेशन लाजमी करार दिया। उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो अपने मोबाइल फ़ोन में पहले ही आधार ऐप डाउनलोड करके रखें और आखिरी तारीख का इंतज़ार के बगैर ज़रूरी दस्तावेज़ात के साथ जल्द से जल्द दरखास्तें दाखिल कर दें ताकि वक्त पर दरखास्त का अमल मुकम्मल हो जाए और अहलियत के मुताबिक ओहदों के लिए मुकाबला कर सकें। बीआरएस के एमएलए सुधीर रेड्डी ने साबिक रियासती वज़ीर हरीश राव के घर पर मीडिया से बातचीत की और कहा कि साबिक वज़ीर और पार्टी लीडरान को टिम्स अस्पतालों के दौरे से रोका गया, घरों पर नज़रबंद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने अस्पतालों की तामीर का काम शुरू किया और सरकारी मेडिकल कॉलेज कायम किए, लेकिन रेवंत हुकूमत ने इन सब को फरामोश कर दिया है और कई अस्पतालों में बुनियादी सहूलतों की भी कमी है। 4 టీమ్స్ హాస్పిటల్ ఈరోజు నిమ్స్లో ఉన్న హాస్పిటల్కి 2,000 బెడ్లు చేసిండ్రు. సనత్ నగర్, అల్వాల్, ఎల్బీ నగర్లో దాదాపు 3,000 బెడ్ల హాస్పిటల్ యొక్క ఫౌండేషను 2022 ఏప్రిల్ 20 నాడు వేసిండు. అలాగే వరంగల్లో హెల్త్ సిటీని అక్కడ ఫౌండేషన్ వేసిండు. 10,000 బెడ్లు రాబోయే తరాలకు అందాలన్న ఉద్దేశంతో, రాబోయే 4 సంవత్సరాల్లో అందాలన్న ఉద్దేశంతో 2022లో ఫౌండేషన్ వేసిండు. వేస్తే దాదాపు బీఆర్ఎస్ హయాంలోనే దాదాపు 5-6 అంతస్తుల రూఫులు పడ్డాయి. కానీ గడిచిన 3 సంవత్సరాలలో ఈ 3 సంవత్సరాలలో ఎక్కడ కూడా ప్రోగ్రెస్ లేకుండా నత్తనడక నడిపించి ప్రజలు ఇది కేసీఆర్ గారు చేసిందని చెప్పి మర్చిపోవాలి, మర్చిపోయినాకనే మేం చేసినట్టు కనిపించాలని ఒక చెడ్డ ఆలోచనతో దాన్ని స్లో డౌన్ చేసిండ్రు. ఇలా ముఖ్యమంత్రి గారు సనత్ నగర్ టీమ్స్ను నిన్న ప్రారంభించడం జరిగింది. మరి ఒక సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ని ప్రారంభిస్తే అందులో సంపూర్ణంగా వసతులు ఉన్నాయని చెప్పి చెక్ చేసుకోలే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. గుడ్డిగా దాన్ని ఓపెన్ చేసిండ్రు. అక్కడ ఏ మాత్రం వసతులు లేవు. 4 అంబులెన్స్ వ్యాన్లు పెట్టిండ్రు. రోగులు వస్తే అక్కడి నుంచి నిమ్స్ హాస్పిటల్ తరలిస్తాంకు వాటిని రెడీ పెట్టిండ్రు. వచ్చిన రోగులను అక్కడ తరలిస్తుండ్రు. ఇవాళ కాంట్రాక్టు లేబర్ అక్కడ పనిచేస్తున్న గత 4 నెలలుగా వాళ్లకు జీతాలు ఇస్తలేదని చెప్పి ఇవాళ ధర్నా కూడా అక్కడ చేస్తూ ఉన్నారు. అంటే ముందు చూపుతో కేసీఆర్ గారు ఆలోచిస్తే వీళ్ళు దాన్ని అంతా కూడా పక్కకు పెట్టేసేసేసి కేవలం పబ్లిసిటీ కోసం మేం చేస్తున్నామని చెప్పుకోవడం కోసం 6 నెలలకు ఒక హాస్పిటల్ ఓపెన్ చేస్తా అని చెప్పి నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు పత్రికాముఖంగా ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిండు. 6 నెలలకు ఒక హాస్పిటల్ అంటే ఏ హాస్పిటల్ ఓపెన్ చేస్తాడు? ఇవాళ ఈ హాస్పిటల్ ఓపెన్ చేసిండు.
రేపు అల్వాల హాస్పిటల్ ఓపెన్ చేస్తాడు, ఎల్లుండి మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో 6 నెలలకు ఎల్బీ నగర్ హాస్పిటల్ ఓపెన్ చేస్తాడు, ఇంకో 6 నెలలకు వరంగల్ హాస్పిటల్ ఓపెన్ చేస్తాడు. అంటే కేసీఆర్ గారు ముందు చూపుతోటి ఫౌండేషన్ వేసి దాదాపు సగం పూర్తయిపోయిన హాస్పిటల్ని ఇవాళ కంప్లీట్ చేసి ఆయన పూర్తి చేసినట్టు ఇవాళ నిజంగా చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నందుకు చాలా నీచమైన పని. రాజకీయాల్లో ఇంత నీచ స్థాయికి దిగజారి ఇవాళ చేస్తున్న ఏ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కూడా లేడు. కేవలం మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఈ విధంగా నీచంగా చేస్తున్నాడని కూడా ఈ సందర్భంగా మనవి చేసుకుంటూ, याद है कि तेलंगाना के साबिक वज़ीर टी हरीश राव को पुलिस ने कोकापेट में उनकी रिहाइशगाह पर नजरबंद कर दिया था। सबिता अंजारेड्डी और टी श्रीनिवास यादव को भी पुलिस ने एहतियाती तहवीर में ले लिया। उनकी रिहाइशगाह के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों को तैनात कर दिया गया। पुलिस ने हरीश राव को उस वक्त घर में नजरबंद किया जब उन्होंने सनतनगर टिम्स हॉस्पिटल का दौरा करने की कोशिश की। पुलिस ने मुबैना तौर पर BRS कायदीन को अस्पताल का दौरा करने से रोका है। इस मौके पर BRS कारकुनों की भारी तादाद भी हरीश राव के मकान पर जमा हो गई थी। कांग्रेस रुकन पार्लियामान सी किरण कुमार रेड्डी ने बीजेपी लीडर बंडी संजय की जानिब से सोनिया गांधी और कांग्रेस पर तनकीदों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की वजह से तेलंगाना रियासत कायम हो सकी। बीजेपी लीडरान सिर्फ इल्ज़ामात लगाने में मसरूफ़ हैं, जबकि कांग्रेस कामों पर यकीन रखती है। బండి సంజయ్ గారు సోనియా గాంధీ గారికి భారతదేశ సాంప్రదాయాలు, భారతదేశ చరిత్ర, భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల అవసరాలు, భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు ఈరోజు ఏం అవసరం అన్న విషయం తెలుసు కాబట్టి సోనియా గాంధీ గారు యూపీఏ చైర్మన్గా ఉన్నప్పుడు ఈరోజు మీరు ఒక సెంట్రల్ మినిస్టర్గా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక ఎంపీగా గెలవడానికి కారణం ఎవరో తెలుసుకో. వెనుకకెళ్ళి నువ్వు గెలిచిన గడ్డ కరీంనగర్ మీదకెళ్ళే 2007 సోనియా గాంధీ గారు తెలంగాణ ఇస్తా అని చెప్పింది కాబట్టే ఉన్న ఎంపీలల్లో 50% కంటే ఎక్కువ మంది వద్దన్నా ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించిన వాళ్ళు తెలంగాణ ఇచ్చింది. ఆమె పుణ్యాననే ఈరోజు మనమందరం కూడా ఒక రాష్ట్రానికి, ప్రత్యేక రాష్ట్రానికి ఎంపీలుగా, లీడర్లుగా ఎదిగినాం. ఇప్పుడు ఆమె సాంప్రదాయం గురించి మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు, నీకు ఆ స్థాయి లేదు. నేను ఇంకొకటి చెప్తా. 2014 నుంచి అధికారంలో ఎవరు ఉన్నారు సెంట్రల్లో? కేసీఆర్ ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అయిన మొదటి రోజు నుంచి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు సెంట్రల్లో ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నాడు. మీ స్నేహితుడు మీతో పాటు కిషన్ రెడ్డి గారు సెంట్రల్లో అధికారంలో ఉన్నారు. ఆయన కూడా ఈ రాష్ట్రానికి అధ్యక్ష పదవి చేసిండు. ఆయన తర్వాత మీరు అధ్యక్ష పదవి చేసిర్రు. మరి 2023లో మిమ్మల్ని అధికారంలోకి రాకుండా ఆపిందెవరు? 2018లో మిమ్మల్ని అధికారంలోకి రాకుండా ఆపిందెవరు? మీ మీద ప్రజలకు, మీ పనుల మీద, మీ చిత్తశుద్ధి మీద నమ్మకం లేదు కాబట్టే తెలంగాణలో మీతో పాటు మీరు రాష్ట్ర అధ్యక్షునిగా బీజేపీలో ఉన్నప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు PCC ప్రెసిడెంట్ ఉంటే ఆయనను నమ్మి ఓట్లేసిర్రు. కేసీఆర్ మీద నమ్మకం కోల్పోయింది వాస్తవమే. కేసీఆర్ చేసినటువంటి స్కాములు, కాళేశ్వరం కానీ, కేసీఆర్ చేసినటువంటి ఈ ఫార్ములా రేస్ స్కామ్ కానీ, కేసీఆర్ చేసినటువంటి అప్పులు కానీ, కేసీఆర్ మిగులు రాష్ట్రాన్ని అప్పుల రాష్ట్రం దిశగా దోచుకుంటున్నప్పుడు నిమ్మకు నీరెత్తినట్టుగా ఎందుకుంది బీజేపీ? ఈరోజు కాంగ్రెస్, BRS కలిసి పనిచేసినాయని చెప్తున్నావు. మొన్న 8 మంది ఎంపీలను అవధానం చేసి గెలిపించింది BRS పార్టీ కాదా? ఒక్కసారి నీ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో तेलंगाना के वजीर जी वेंकट स्वामी ने कहा कि वो 22 अगस्त को अपने नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने के मकसद के साथ जापान का दौरा करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जापान में सालाना 25-30 लाख रुपए तक की नौकरियां मौजूद हैं, जिससे तेलंगाना के नौजवानों को फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हम ये नौकरियां रियासती हुकूमत के 2 लाख नौकरियां फराहम करने के वादे के एक हिस्से के तौर पर फराहम करने के लिए हुकूमत की जानिब से इक़दाम कर रहे हैं। నేను కూడా 22 నాడు ఈ నెల ఆగస్ట్ 22 నాడు జపాన్ పోతున్నాను. అక్కడ కూడా ఉద్యోగ అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి. మన పిల్లలకు 25 నుంచి 30 లక్షల వరకు జీతం సంవత్సరానికి, అలాంటి ఉద్యోగాలు కల్పించాలని చెప్పి నేను 22 నాడు జపాన్ పోతున్నాను. అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే మాట ఇచ్చిందో 2 లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామని చెప్పి ఇప్పటి వరకు 1 లక్ష ఉద్యోగాలు కల్పించి
पॉलिटेक्निक तलबा ने सिकंदराबाद के म्यूजिक क्रॉस रोड के करीब सड़क पर एहतजाज करते हुए पॉलिटेक्निक कॉलेजों को शक्ति स्कीम के तहत जम करने की मुजवजा स्कीम को लेकर इसके खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने फिक्र का इजहार किया कि इस मनसूबे से उनकी तालीम और मुस्तकबिल के रोजगार के मौके मुतासर होंगे। तलबा ने कहा कि इस स्कीम के नतीजे में पॉलिटेक्निक तलबा को तकनीकी और पेशा वाराना मौके फराहम करने के बजाय महज मजदूरों की तरह काम करने पर मजबूर किए जाने का अंदेशा है। हुकूमत से मुतालबा किया गया कि पॉलिटेक्निक कॉलेजों के पावर सेक्टर में इंतजाम से मुताल्लिक मुजवजा स्कीम को फौरी तौर पर मनसूख कर दिया जाए। पॉलिटेक्निक तालीम की शनाख्त और तालीमी मेयार को बरकरार रखा जाए और तलबा को उनकी तकनीकी काबिलियत के मुताबिक रोजगार के मौके दिए जाएँ। एहतजाज के दौरान मसूफ इलाके में कुछ देर के लिए ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। तलबा ने हुकूमत से उनके मुतालबात पर फौरी तवज्जो देने और मुजवजा शक्ति स्कीम को बगैर किसी ताख़ीर के वापस लेने का मुतालबा किया है। कुलीन बज़्म रहमत आलम की जानिब से फ़िरक़ा वाराना मांगी और अमन भाईचारे के फ़रोग़ के लिए नुमायाँ ख़िदमात के इतलाफ़ में दीपक कुमार, जो मोहम्मद दीपक के नाम से मशहूर हुए, उनको रहमत आलम अमन एवार्ड 2026 देने का ऐलान किया गया है। ये एवार्ड मिलादुन्नबी जलसे के मौके पर हैदराबाद में मुनक़िद वाले तक़रीब के दौरान दिया जाएगा। उत्तराखंड के दीपक कुमार उस वक्त तवज्जो का मरकज़ बन गए थे जब उन्होंने कशीदा सूरत हाल के दौरान एक उम्र रसीदा मुस्लिम दुकानदार की तायद में आवाज़ उठाई थी। इस मौके पर ख़ुद को मोहम्मद दीपक के तौर पर उन्होंने तारिफ करवाया था और उनके इस कदम को फ़िरक़ा वाराना इत्तेहाद, भाईचारे और एक दूसरे के एहतराम की अलामत के तौर पर भरपूर अंदाज में सराहा गया था। हैदराबाद के मसरूफ़ तरीन इलाके लकड़ी का पुल के करीब ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी का एक संगीन वाक़या सामने आया, जहां एक ही स्कूटर पर 5 नौजवानों को सफ़र करते देखा गया। इस खतरनाक सफ़र के दौरान लोगों ने इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी महफूज कर ली, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस खतरनाक अंदाज में सफ़र करने से न सिर्फ स्कूटर पर सवार बल्कि सड़क पर मौजूद दीगर मुसाफिरों की जान भी ख़तरे में पड़ सकती है। इत्तलात के मुताबिक 5 अफराद पर यह ग्रुप मसरूफ़ सड़क पर स्कूटर के ज़रिए सफ़र करता देखा गया। इस तरह की लापरवाही और हद से ज़्यादा लोगों को 2 पहिया गाड़ी पर सवार करने से हादसात के ख़तरात बढ़ जाते हैं। ख़ासतौर पर हैदराबाद की मसरूफ़ सड़कों पर जहाँ अचानक ब्रेक लगाने, मोड़ लेने और भारी ट्रैफिक के दौरान गाड़ी पर मुकम्मल कंट्रोल ज़रूरी है। पुलिस ने ख़ास तौर पर नौजवानों को कहा है कि वो ट्रैफिक क़वानीन की पाबंदी करें और 2 व्हीलर पर 2 से ज़्यादा लोग बिल्कुल सवार न हो और ट्रैफिक क़वानीन की पाबंदी की जाए। और भाई नाज़रीन, बढ़ते ही चल रहे हम कौमी और आलमी ख़बरों की जानिब। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने ओबीसी कांग्रेस के ज़ेर-ए-इत्तेमाम मुनक़्क़िदा मीटिंग में कुछ अहम बातें पार्टी लीडरान के सामने रखी हैं। 7 रियासतों के तकरीबन 300 ज़िला सुदूर के साथ उन्होंने मीटिंग में शिरकत की, जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड जैसी इंतखाबी रियासतों के अलावा दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के ओबीसी कांग्रेस के ज़िला सदर भी शामिल रहे। मीटिंग के दौरान राहुल गांधी ने ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी में ओबीसी कॉलम न होने को लेकर मरकज़ी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। राहुल ने कहा कि बीजेपी दिल से ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी नहीं चाहती, इसीलिए ओबीसी कॉलम को हटाया गया। ज़राए का कहना है कि राहुल गांधी ने मीटिंग में भी कहा कि शेर सब्र करता है, जल्दबाजी नहीं करता, मुझे कोई जल्दी नहीं है। राहुल ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर तनकीदों में कहा कि 15 अगस्त की तकरीब में मोदी खौफज़दा देखे गए और उनकी ज़बान लड़खड़ा रही थी। उन्होंने दावा किया कि मोदी के पास अब गिने चुने दिन बाकी रह गए, वो बहुत जल्द जाने वाले हैं। बिहार में कौमी एहलियत दाखिला इम्तिहान नीट का पर्चा लीक होने के खिलाफ मुजाहिरा करने वालों पर पुलिस कार्रवाई और AK-47 से गोली चलाने जाने के खिलाफ आज आरजेडी पार्टी ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। कौमी परचम थामे हज़ारों नौजवान और लोगों ने राजभवन मार्च में शिरकत की। इस दौरान पुलिस ने वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया और एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए कोशिशें जारी रखी। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि हम तलबा के हकूक़ की खातिर पर्चा लीक रोकने के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। कब तक रोकेगी, कब तक जेल भेजेगी, कब तक गोलियां चलाएगी? वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया आप लोगों पे। जो सत्ता में आया है उसको जाना तय है, कोई परमानेंट नहीं होता, सबका हिसाब लिया जाएगा। का भी पूरा सहयोग मिला तेजस्वी जी। सब छात्र लोग, नौजवान, हर जाति के लोगों के समर्थन देंगे। देखिए, लोगों का मार्च राजभवन तक का था, लेकिन इनकम टैक्स पे ही रोक दिया गया। इस जुर्म के खिलाफ हम लोग आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे। जेल भेजने से हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जो है जेल में हुआ था, और छात्रों के हक और अधिकार के लिए, बेरोजगारी मिटाने के लिए
पेपर लीक रोकने के लिए, पारदर्शिता परीक्षा के लिए, इन सब सारी चीज़ों के लिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के भविष्य को बेहतर करने के लिए हम लोग हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या कहेंगे? नहीं चलेगी। कॉकरोच जनता पार्टी के तर्जुमान सूरदास ने मरकजी हुकूमत की जानिब से उन FIRs की फेहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में पेश करने में मुबैना हिचकिचाहट पर सवालात खड़े किए जिन्हें मनसूख करने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि तहरीक चलाने वाले तलबा का बुनियादी मसला उनके खिलाफ दर्ज मुकदमात को वापस लेना है और इस मामले में हुकूमत की बेहिसी एतमाद शिकनी है। सूरदास ने कहा कि हुकूमत को इस मामले को टालने के बजाय सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल करते हुए FIR की तफसीलात अदालत में पेश करना चाहिए। सूरदास मीडिया से बातचीत कर रहे थे। तो क्या इसको आप सेंस ऑफ रिलीफ की तरह नहीं देखते हैं? आप अगर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हाँ बोल रहे इस सबमिशन के लिए तो फिर उनको एक्शन भी लेना चाहिए ना। अगर आप हाँ बोल रहे हो कोर्ट में एंड कोर्ट जब मांग रहा है कि FIR का लिस्ट दीजिए हमें जो हमें क्वॉश करना है प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, तो आप वो लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हो? लास्ट हियरिंग हुआ था बहुत पहले, बहुत दिन हो गए, आज फिर से हो रहा है वो हियरिंग, आज भी वही स्थिति है, तो मंशा सही नहीं है। मैं आपको यही बोल रहा हूं 2800 कुछ उन्होंने हार्डन क्रिमिनल्स आइडेंटिफाई किया है, उनके खिलाफ आपको अगर एक्शन लेना है वो अलग मुद्दा है ऑल टुगेदर, लेकिन छात्रों का जो मुद्दा है, प्रोटेस्टर्स का जो मुद्दा है वो FIR से रिलेटेड है। आप कोर्ट में हाँ भी बोल रहे हो एंड साथ में जो एक्शन लेने के लिए बोल रही है कोर्ट उसमें ना बोल रहे हो, उस पर हेजिटेंसी दिखा रहे हो, तो आप एक तरह से आपकी मंशा नहीं दिखती है इसमें, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप डिले टैक्टिक्स मत खेलिए हम लोगों के साथ। आप भी चाहते हैं कि क्रिमिनल्स के खिलाफ एक मिनट आप ये चाहते हो कि क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन हो? देखिए, अगर कोई हार्डन क्रिमिनल आया है, सबसे पहले तो पुलिस को पूछना चाहिए हम लोगों को कि वो हार्डन क्रिमिनल बाहर क्या कर रहा है, समाज में क्या कर रहा है वो। एंड नंबर 2, अगर हार्डन क्रिमिनल ने आके यहाँ पे कोई क्राइम कमिट किया है तो उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, आप कौन रोक रहा है। लेकिन उनके आड़ में आके अगर आप पीसफुल प्रोटेस्टर्स, हमारे छात्रों के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ आप एक्शन लोगे तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान ने अपने हॉर्मुज़ खोलने के लिए अमेरिका को मुतालबात की फेहरिस्त थमा दी है। फेहरिस्त ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और मरकजी मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकर खालिबाफ ने हवाले की है। साथ ही बाकर खालिबाफ ने अमेरिका से उस इस्लामाबाद माहदे के नुकात पर अमलावरी की मांग की जिसकी मियाद कल ख़त्म हो चुकी है। इस कबल अमेरिका और ईरान लेबनान समेत हर महाज पर फौजी कार्रवाइयाँ रोकने राजी हुए थे, जबकि ईरान एटमी हथियार हासिल या तैयार करने के हक़ से दस्तबरदार हुआ। अमेरिका ने ईरानी बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने और ईरान ने अपना हॉर्मुज़ खुली रखने पर इत्तफाक़ किया। याददाश्त के तहत अमेरिका ने ईरान पर आयद इक़्तिसादी पाबंदियों के खात्मे और ईरान की तामीरों का मनसूबा शुरू करने पर रजामंदी दी थी। अमेरिका ईरान के मुंजमद फंड्स की बहाली पर भी राजी हुआ था। इस दौरान ईरान ने अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से आपनाए हॉर्मुज़ को अमेरिकी इलाका करार देने के बयान पर तंज़िया जवाब दिया और कैलिफोर्निया को ईरान का इलाका करार दिया। पहले ट्रंप ने अपनी पोस्ट में आपनाए हॉर्मुज़ को अमेरिकी इलाका करार देते हुए एक नक्शा जारी किया था, जिसके रद्दमल में कैलिफोर्निया को ईरान ने अपना इलाका करार दिया है। और उधर दूसरी जानिब ईरान की फ़ौज ने कहा है कि अमेरिका को हमलों के लिए सरजमीन देने वाले ममालिक को भारी कीमत चुकाना पड़ेगा। उनका इशारा मशरिक़ वस्ता ममालिक की जानिब था। ईरानी मसलह फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अली ने कहा कि अमेरिका को अपनी सरजमीन से ईरान पर हमलों की इजाज़त देने वाले ममालिक को मालूम होना चाहिए कि ईरान से कोई चीज़ छुप नहीं सकती। उन्होंने कहा कि अमेरिकी फ़ौज को किसी भी किस्म की सहूलत फराहम करना या मदद करना ईरान के ख़िलाफ़ जंग में शिरकत के बराबर समझा जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि अमेरिका को ईरान पर हमलों के लिए सरजमीन देने वाले ममालिक को भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। तेलंगाना में पुलिस और मुतल्लिका महकमों में खाली 7,437 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात का अमल आज सुबह 8 बजे शुरू। ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करने का अमल जारी। बीजेपी लीडर बंडे संजय की जानिब से सोनिया गांधी और कांग्रेस पर तनकीद नाकाबिले बर्दाश्त। कांग्रेस रुकन पार्लियामान से किरण कुमार रेड्डी का रद्द अमल। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर टी हरीश और दीगर कायदीन को पुलिस ने घरों पर किया नजरबंद।
टीम सनत नगर का दौरा करने से रोक दिया गया। BRS लीडरों की रेवंत हुकूमत पर तनकीदें। शेर सब्र करता है, जल्दबाजी नहीं करता। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के पास गिने चुने दिन बाकी है, वो जल्द जाएंगे। OBC कांग्रेस की मीटिंग में राहुल गांधी का दावा। बिहार में कौमी अहलियत दाखिला इम्तिहान नीट का पर्चा लीक होने के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। RJD पार्टी के मार्च के दौरान पुलिस ने वाटर कैनन्स का किया इस्तेमाल। हम डरने वाले नहीं, तेजस्वी यादव का रद्द-ए-अमल। ईरान ने आबनाए हरमुज़ खोलने के लिए अमेरिका को मुतालबात की फहरिस्त थमा दी। ट्रंप की जानिब से आबनाए हरमुज़ को अमेरिकी इलाका करार देने पर ईरान ने कैलिफोर्निया को ईरानी इलाका दिया करार। और अमेरिका को हमलों के लिए सरजमीन देने वाले ममालिक को भारी कीमत चुकाना पड़ेगा। ईरानी मुसल्लह फौज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अली ने दी धमकी। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।